क्या आप उन लोगों में से हो जिनको हमेशा ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप में आप ही हमेशा सॉरी बोलते हो और ये चीज़ ना आपको अंदर ही अंदर बहुत फ्रस्ट्रेट करती है और आपको गुस्सा भी आता है। तो आज का वीडियो आपके लिए है। इसके लिए हमें थोड़ा सा डीप जाना पड़ेगा, अपने बचपन तक ट्रैवल करना पड़ेगा, तब जाके हमें ये बात अच्छे से समझ में आएगी। तो वीडियो को आप एंड तक देखना। तो मैं आपको अपने बचपन की कहानी सुनाऊंगी एंड आई एम 100% श्योर कि आप उस चीज़ से रिलेट कर पाएंगे कि हाँ, आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। तो मैं ऐसी फैमिली में बड़ी हुई जहाँ प्यार था, बहुत प्यार था, बट एक्सप्रेशन थोड़ा अलग था। सही क्या है, गलत क्या है, कैसे बिहेव करना चाहिए, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस रहता था। इमोशंस पे बात कम होती थी। और शायद ये सिर्फ रूल्स की बात नहीं है। ज़्यादातर मिडिल क्लास फैमिलीज़ में जहाँ रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, टाइम लिमिटेड होता है, पेरेंट्स का इमोशनल बैंडविड्थ भी लिमिटेड होता है, वो प्यार तो करते हैं, बहुत करते हैं, पर उनका फोकस इन चीज़ों पे ज़्यादा रहता है कि होमवर्क हुआ कि नहीं हुआ, कल सुबह जल्दी उठना है, तुम क्या फील कर रहे हो। ये सवाल लग्जरी जैसा लगता है। और बचपन में हम इन चीज़ों को एनालाइज नहीं करते, हम बस फील करते हैं एज अ चाइल्ड। और जब हमसे कोई ये नहीं पूछता कि तुम अंदर से क्या फील कर रहे हो, तुम अंदर से ठीक हो या नहीं, तो धीरे धीरे हम अपनी ही फीलिंग्स को समझना छोड़ देते हैं, अपने ही इमोशन से हम डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं। फिर हमारा फोकस शिफ्ट हो जाता है कि मुझे सही बिहेव करना चाहिए इंस्टेड ऑफ कि मुझे क्या फील हो रहा है। और यहाँ एक सटल चीज़ होती है, जब भी किसी लव्ड वन का टोन चेंज होता है, थोड़ा सा डिस्टेंस फील होता है, तो एज अ चाइल्ड हम उस फीलिंग को समझ नहीं पाते, उसको प्रोसेस नहीं कर पाते। हम बस कंफ्यूज्ड और अनकंफर्टेबल फील करते हैं क्योंकि इमोशंस को समझना हमने सीखा ही नहीं। इसीलिए अंदर ही अंदर बैकग्राउंड में ना एक साइलेंट सी फीलिंग चलती रहती है कि मुझे कोई नहीं समझता। पर बाहर धीरे धीरे एक पैटर्न बन जाता है, मुझे बस सही रहना चाहिए, तभी सब ठीक रहेगा, तभी मुझसे मेरे पेरेंट्स प्यार करेंगे। और फिर हम बहुत केयरफुल रहने लगते हैं, नॉट बिकॉज हम मेच्योर हैं, बट बिकॉज वी डोंट वांट दैट अनकंफर्टेबल एंड डिस्टेंट वाली फीलिंग अगेन। तो जब मैं रिलेशनशिप में आई, मैं बस वैसे ही बिहेव कर रही थी जो मुझे नेचुरल लग रहा था। मैं बहुत केयरफुली रहती थी और इस चीज़ का मुझे कॉन्शियसली पता नहीं होता था, इट वॉज जस्ट माई नेचर। और जब भी लड़ाई होती या कॉन्फ्लिक्ट होता तो अंदर से एक डिस्कम्फर्ट सा आता था और ऐसा लगता था जैसे अभी सब कुछ ठीक करना पड़ेगा वरना कुछ बदल जाएगा, आई विल लूज़ द अदर पर्सन। बट सच ये है कि डर एक्चुअल लॉस का नहीं होता। डर उस डिस्कम्फर्ट का होता है, वो जो लड़ाई के बाद हमें फील होता है, उसको हम ज़्यादा देर सह नहीं पाते और उस मोमेंट में हम जल्दी से सॉरी बोल देते हैं, कभी कभी बिना समझे, अगर हमारी गलती नहीं भी है। नॉट बिकॉज हम वीक हैं, बट बिकॉज उस मोमेंट में जल्दी से सब ठीक करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगता है। इसके नीचे एक और लेयर होती है फ्रस्ट्रेशन की, और ऑनेस्टली एंगर भी होता है कि मैं ही क्यों हमेशा सॉरी बोलूँ, दूसरा बंदा कभी सॉरी क्यों नहीं बोलता। बट हम उसे एक्सप्रेस नहीं कर पाते क्योंकि जब भी हम एक्सप्रेस करने का सोचते हैं तो सेम डिस्कम्फर्ट वापस आ जाता है कि लड़ाई होगी, खामखा सीन क्रिएट होगा और ये सब फीलिंग आती है। तो अंदर ही अंदर ये फ्रस्ट्रेशन और एंगर सप्रेस होता रहता है और ऊपर से हम एडजस्ट करते रहते हैं। जब ये मेरे साथ हुआ तो फिर मैंने धीरे धीरे एक बिलीफ बना लिया कि लोगों से कुछ एक्सपेक्ट ही मत करो। उस टाइम पे मुझे लगता था कि मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ, मैच्योर हो गई हूँ, क्लैरिटी जैसा लगता था। बट आज समझ में आता है कि वो फ्रीडम नहीं था, वो सिर्फ अवॉइडेंस या प्रोटेक्शन कह सकते हो। तो मैं सिचुएशन को इतना जल्दी फिक्स कर देती थी कि दूसरे इंसान को रिपेयर करने का स्पेस और टाइम ही नहीं मिलता था। और ये पैटर्न मैंने कई साल अपनी मैरिज में भी ऑब्ज़र्व किया। बट फिर धीरे धीरे सेल्फ ऑब्जर्वेशन के साथ, अपने पैटर्न्स देखने के साथ, डिस्कम्फर्ट में रहने के साथ एक चीज़ क्लियर होने लगी कि हर कॉन्फ्लिक्ट रिलेशनशिप को तोड़ता नहीं है। और जब आप बार बार देखते हो कि कॉन्फ्लिक्ट के बाद भी कनेक्शन बना रहता है, तो फिर सिस्टम और आपकी बॉडी रिलैक्स करना शुरू कर देते हैं। तो आज भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, बट अब मुझे अर्जेंसी फील नहीं होती फिक्स करने की। तो मैं पहले खुद को सेटल करती हूँ, फिर बात करती हूँ, विदाउट एनी ब्लेम, विदाउट एनी रिजेंटमेंट। तो नॉट फिक्सिंग का मतलब ये नहीं है कि आप सामने वाले को इग्नोर कर रहे हो,
उसका मतलब ये है कि आप कोई भी चीज़ को अर्जेंसी या पैनिक या एंग्जाइटी में फ़िक्स नहीं कर रहे हो। और फिर मुझे ये भी रियलाइज़ होने लगा कि ऐसा करने से एक्सपेक्टेशंस ख़त्म नहीं होती और होनी भी नहीं चाहिए रिलेशनशिप में। बट डिफ़रेंस ये रहता है कि अगर वो एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं भी होती हैं, तो आपका पीस अफ़ेक्ट नहीं होता, आप अंदर से टूटते नहीं हो। आप उस चीज़ को कम्युनिकेट कर सकते हो और वो भी बिना फ़ियर के कि कुछ गड़बड़ हो जाएगा, रिलेशनशिप ख़राब हो जाएगा। ये सब थॉट्स दिमाग में फिर आना बंद हो जाते हैं। और जब आप चेंज हो जाते हो तो रिलेशनशिप भी चेंज हो जाता है। आपका इमोशनल प्रेशर कम होता है तो दूसरे इंसान पे भी बर्डन कम होता है और नेचुरली रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आ जाती है। अगर इस चीज़ को मैं थोड़ा सा सिंपल बना के बोलूँ तो हम बेसिकली सिचुएशन पे रिएक्ट नहीं करते, हम अपनी इंटरप्रिटेशन पे रिएक्ट करते हैं। हम सॉरी इसलिए नहीं बोलते क्योंकि हम गलत हैं, हम सॉरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम एंग्शियस होते हैं, हम डिस्कम्फर्ट को बर्दाश्त नहीं कर सकते। बट जब आप रुकते हो, डिस्कम्फर्ट टॉलरेट करते हो, खुद को पहले रेगुलेट करते हो, तब धीरे धीरे ये पैटर्न आपका टूटने लगता है। तो पहले मैं रिलेशनशिप को बहुत टाइटली पकड़ के रखती थी, अब मैं उसे ब्रीथ करने देती हूँ। और शायद जब आप पकड़ना छोड़ देते हो ना, तो चीज़ें टूटती नहीं हैं, वो बैलेंस हो जाती हैं।